शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन, साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तो तोहफा बनाए, सामना करने की शक्ति जगाए। सफल शांति। गुड इवनिंग। सब लोग प्लीज कैमरा ऑन करके बैठेंगे। आज का चैप्टर बहुत मजेदार है। अब तक हम उस सर्वशक्तिमान के बारे में जान तो रहे हैं ना, कि वो परमपिता सर्वशक्तिमान है, और हम सब उसके फिर बच्चे कौन हुए? हम मास्टर सर्वशक्तिमान हुए।
तो एक्चुअली उनसे हमें प्राप्तियां क्या होती हैं, कौन सी ऐसी पावर्स मिलती है? आज हम आज के चैप्टर में इसको जानेंगे। और ये पावर्स ऐसी हैं कि लाइफ में ऐसा कोई चैलेंज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका हम सोल्यूशन नहीं कर सकते अगर हमारे पास ये पावर्स है। एंड उसका बनते ही हमें मिल तो जाती है, पर आज उसको यूज करना सीखेंगे, और वो कौन कौन सी इनको अच्छे से समझेंगे। तो डायरी पेन अपने साथ जरूर रखना, एक भी मिस ना हो। ठीक है, अभी अभी चेंज मत करना, इसी स्लाइड पे रहना। तो आज के चैप्टर में हम ये समझेंगे कि हमें शक्तियां मिलती हैं, है ना, कोई शक्तियों की मतलब वो पावर्स वो गॉड फादर से मिल रही हैं। तो एक बार सोचकर देखना, जो नए लोग हैं प्लीज वो बताना कि जब हम शक्ति का नाम लेते हैं तो शक्ति से हमारे सामने कौन आता है, क्या चीज आती है? विशांकी सिस्टर, यू कैन ट्राई इफ यू वांट। है कुछ आता है कुछ आपके सामने? शक्ति मतलब क्या? गॉड। गॉड की क्या फॉर्म आ रही है उनकी? गुड गुड गुड। तो नहीं, गॉड कोई भी फॉर्म, बिकॉज आई बिलीव इन सो मेनी गॉड्स। गणपति, शिव, कृष्णा। आर दे ऑल गॉड? आई बिलीव, या। गुड, अच्छा है। परमात्मा ने अपने जैसे बच्चे बनाए तो वो बिल्कुल गॉड जैसे हैं, लेकिन हमने जाना था ये सब देवी देवताएं हैं। यस, या। या डेटीज हैं, दिल से नमन है, बट दे आर नॉट गॉड। इनके भी पिताजी है ना, वो गॉड है। जिसको हम गॉड फादर बोलते हैं। ये सारे गॉड फादर्स तो नहीं है ना, फादर तो एक ही होगा ना, बच्चे यस। सारे होंगे। ओके, तो आपको एक कोई कुछ नहीं फॉर्म आ रही, अगर हम शक्ति को याद करते हैं, वर्ड बोलते हैं, तो कोई और ट्राई करेगा? कोई न्यू एकदम, जो फर्स्ट टाइम ये कर रहा है कोर्स। और कोई हैंड रेस भी नहीं कर रहा, कुछ भी कोई फॉर्म नहीं आ रही है? सपना अग्रवाल, हाँ जी, आप बताइए कोशिश। मैम, मेरे दिमाग में शक्ति जो आपने बोला, प्रॉब्लम हैंडल करने का और फेस करने की जो ताकत होती है, तो वो एक औरत का ही एक स्ट्रांग रूप फॉर मी। ग्रेट, औरत का स्ट्रांग रूप हम में कोई पूछते हैं? फिर तो दुर्गा माता का ही दिमाग में आता है, बाकी तो एक्चुअली क्योंकि हमने हमने वही आइडल देखे हैं ना अभी तक। वही आइडल देखे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सच्चाई है, इसी को हम बोलते हैं शिव शक्ति। तो दुर्गा माँ का ही वही रूप एक्चुअली है जिसको हम उस शक्ति रूप में पूजते भी हैं। सिर्फ बात ही नहीं, हम पूजते हैं, करते नहीं? अभी फिर आने वाली नव दुर्गा में क्या करते हैं, नौ देवियों को पूजते हैं ना। और देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनके 8 हाथ दिखाते हैं। किसी भी मूर्ति में दिखाओ, ये भुजाएं जो हैं वो शक्ति रूप है। उसका मतलब ही क्या है, शक्ति रूप। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर आज मेरे घर में भी कोई बच्चा, कोई बेटी ऐसी पैदा हो जिसके 2 की जगह 4 हाथ हो, 3 हाथ हो, 5 हाथ हो, तो मैं और डॉक्टर्स क्या बोलेंगे? तो अब नॉर्मल है। हम फटाफट उसकी सर्जरी करा के उसको नॉर्मल चाइल्ड बनाने की कोशिश करेंगे ना, कि 2 ही हाथ रहे। है या नहीं? अब 4 हाथ वाली कहीं कौन से स्कूल जाएगी, कैसी लगेगी बच्ची? सोचकर देखो। लेकिन यहाँ हम दुर्गा माँ के इन हाथों को कभी अब नॉर्मल नहीं बोलते हैं। अब सोचकर देखो, अगर सच में ऐसे हाथ हों तो सोएंगी कैसे, किस हाथ से कोम करेंगे, किस हाथ से खाएंगे? सोच के देखो, कितना अजीब सी बात है ना। ये सब क्या है, सिंबॉलिक है। ये सिंबॉलिक है। जैसे परमात्मा को बोलते हैं ना, वो 1000 भुजाओं वाला है। अब एक्चुअली किसी की 1000 भुजा थोड़ी ना होती है। 1000 भुजा यानी कि उनकी वो शक्तियों को एक रूप दे रहे हैं हम।
तो यहाँ भी आत्मा, ये याद रख रहे हैं क्योंकि हम सारा का सारा अब तक जो चैप्टर्स कर रहे हैं हम आत्मा के बारे में समझते कर रहे हैं। तो आत्मा की जो पावर्स मिलती है ना, परमात्मा किसका पिता है? आत्मा का पिता, शरीर का पिता नहीं है ना। शरीर के पिता तो सबके अलग अलग हैं। तो हम आत्माओं को एट एट पावर्स देते हैं, और उसका सिंबॉलिक हमारी दुर्गा माँ को, उस शक्ति स्वरूपा को आज तक हम पूजते हैं। तो आज हम उन पावर्स की तरफ चलते हैं, तो उनको फटाफट एक बार लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो पहली पावर जो हमें, आत्मा को जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमको मिलती है, वो है पावर टू विड्रॉ, विस्तार से संकीर्ण होने की शक्ति। सेकंड हमारी पावर है पावर टू पैकअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। एंड थर्ड हमारी है पावर पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति, जिसको हम बोलते हैं कब तक सहन करूं, सहन शक्ति, इट्स अ शक्ति, इट्स अ पावर। ठीक है। एंड फोर्थ इज पावर टू एडजस्ट, कितनी इंपॉर्टेंट है, समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। फिफ्थ इज पावर टू डिस्क्रिमिनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हम परख पाए सिचुएशंस को, लोगों को, चीजों को। एंड सिक्स्थ इज पावर टू जज, हमारी निर्णय शक्ति, ये भी बहुत जरूरी है, राइट डिसीजन ले लाइफ में। एंड सेवेंथ इज पावर टू फेस, सामना करें सिचुएशंस का। एंड लास्ट एट्थ इज पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति, सहयोग देना और लेना दोनों। अब सोच कर देखो, अगर ये 8 पावर्स हमारे पास हो तो सच में लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ गलती होगी ही नहीं हम लोग से। तो आज इन शक्तियों को अपनी लाइफ में कैसे हम यूज करेंगे उसको सीखेंगे, और इसके बाद आज का मेन होमवर्क यही होगा, आप लोग इसके ऊपर मंथन करेंगे। चलिए फटाफट से चलते हैं। तो जो फर्स्ट पावर हमारी है पावर टू विड्रॉ, इसमें देखो खूबसूरत एक पिक्चर दिखाई गई है। हमारी जो हमारा टॉर्टोइज होता है, सबने देखा ही होगा। इसके लिए दिखाया जाता है कि इसके जो मुंह हाथ पैर तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, लेकिन इसके ऊपर जो शेल होता है ये बहुत हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि इसके ऊपर तो हाथी भी चढ़ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना हार्ड, सोच कर देखो। और पैर हाथ तो ऐसे अगर हम लोग भी चढ़ जाए तो पिचक जाए बेचारा। तो ये कितना खूबसूरत एक सिंबॉलिक गॉड ने हमको जो समझाया कि हमारी जो कर्मेंद्रियां है ना, हम जो सारा दिन काम किससे करते हैं, आंख नाक मुख हाथ पैर सबसे करते हैं। तो जब हमको अपने काम करने हैं उस टाइम हम अपने इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को यूज करें, कोई मनाही नहीं है। आपको खाना पकाना है, ऑफिस का काम करना है, ये करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा टाइम हमारी कर्मेंद्रियां फ्री, मतलब ऐसी खुली रहे। लाइक मोबाइल अगर मोबाइल को हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन मोबाइल में व्हाट्सएप भी खुला पड़ा है ना, हमारी बहुत सारी चीजें आजकल इतनी एप्स हैं सब खुली पड़ी हैं, तो उसकी चार्जिंग अपने आप कम होगी या नहीं होगी? होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो व्हाट्सएप करता रहेगा, कितनी सारी चीजें अपने आप आती रहेंगी, तो वो हम चाहे यूज नहीं कर रहे तो भी उसकी बैटरी धीरे धीरे डिप्लीट होगी। सेम मैं आत्मा अगर जब काम नहीं कर रही हूं तो मुझे आदत होनी चाहिए कि मैं अपनी इन कर्मेंद्रियों को समेट लूं, और उसके लिए मेरे अंदर बहुत खूबसूरत गुण होना चाहिए, अंतर्मुखता का, इंट्रोवर्ट होने का। अदरवाइज हम हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं। तो हमें कब क्या करना है, अपने अंदर की तरफ देखना। ये बहुत खूबसूरत एक वर्च्यू है जो अपने अंदर लाइफ में लेकर आएंगे, तब हमारे अंदर पावर टू विड्रॉ करने की आदत आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब चीजों को काम करना है आप आराम से करिए, अपने कर्मेंद्र से करिए, लेकिन जैसे हो गए फिर अंतर्मुखता, और उसके अंदर डिटैच होने की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है गुण, है ना। हर टाइम हर चीज से हम जब काम कर लेते हैं, आप नोटिस करना, उसके बाद भी अटैच रहते हैं। हमने किसी को कुछ देना है, कुछ करना था, वो हो गया, उसके बाद भी अटैच क्यों है? हमें न्यारापन आना चाहिए, उससे न्यारे हो जाए।
डिटैच होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गुण है ये। सब एक्चुअली लोगों को पता नहीं है और हमें आता नहीं है। हम सोचते हैं सिचुएशन से, लोगों से अटैच रहना अच्छा है, नहीं, ये अपनी बैटरी को डिप्लीट करना है। तो एक तरफ हम गॉड फादर से कनेक्ट करके अपने को चार्जिंग दे रहे हैं, और दूसरी तरफ विदाउट एनी रीजन हम ऐसी वेस्ट करे जा रहे हैं अपने आप की, अपनी पावर्स को। तो अपनी पावर्स को, अपनी वर्च्यूज को वेस्ट नहीं करना है। तो क्या अपने अंदर ये गुण लेकर आने हैं? न्यारापन और अंतर्मुखता। तब जाके हम पावर टू विड्रॉ कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, अगर हर टाइम ये कर्मेंद्रिय आती, हर टाइम तो देखो अट्रैक्ट होगा ना, हम कानों से हर टाइम कुछ ना कुछ सुनते रहेंगे, आंखों से कुछ कुछ गलत भी देखते रहेंगे, तो क्या होता है हमारे अंदर दूसरी चीजों को देखकर ग्रीडीनेस आती है। ये भी अच्छी चीज नहीं है। यूज करना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो वो ग्रीडीनेस, तो ये रिजल्ट में आएगा कि हम लोभ पर विजय कर पाएंगे अगर हमारे अंदर पावर टू विड्रॉ करने की होगी। और इसके फायदा क्या है कि जब हम अपने को समेट लें, अपनी कर्मेंद्रियों को समेट कर सिर्फ उसके साथ कनेक्ट होंगे, ऐसे टाइम में किसी भी तरह का आकर्षण आए, अट्रैक्शन आए, हम कभी भी उसके, जैसे कहो, झांसे में नहीं फंसेंगे। तो ये अपने अंदर लेकर आना है, ये हमको डेली लाइफ में बहुत बहुत काम आता है, डेली लाइफ में काम आने की चीज है। तो आज मैं आपके साथ ना एक ऐप भी शेयर कर दूंगी, अरिजीत भाई, अगर आप देख लो वो, जो हर घंटे में ना 1 मिनट ब्रेक, हर घंटे में 1 मिनट ब्रेक, और उस टाइम आपको पावर टू विड्रॉ ही करना है व्हाट एवर यू आर डूइंग। 1 मिनट के लिए अपने को, 1 मिनट 30 सेकंड जितना आप कर पाओ, अपने को उन सब चीजों से, जिसे कहो, डिटैच कर लो। 30 सेकेंड्स भी करोगे ना, आप खुद देखना, आपको बहुत अच्छा फील होगा, एकदम लाइटनेस। सारी कर्मेंद्रियों को शांत कर लिया, ना कुछ देखना है, ना बोलना है, ना सुनना है, ना खाना है, ना चलना है, एकदम चुप। और बिल्कुल मैं आत्मा हूं, और उस कनेक्शन, उसके साथ कनेक्शन, ये हम करेंगे आज, ठीक है? ये ऐप आपके साथ शेयर कर देंगे और इसको यूज करेंगे। सेकंड हमारी पावर है पावर टू पैकअप। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समेटने की शक्ति। जिन लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, इसको अपनी लाइफ में ले आओ। पावर टू पैकअप क्या है कि मान लो मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है? अब खाना बनाने के बाद मैं अलमारी की तरफ गई हूँ। अलमारी का काम करने के बाद मुझे एक और काम करना है। अब समझो, अगर मैं खाना बनाने का काम करके उसको, हो गया ना डन, उसको फुल स्टॉप ना लगाओ, और फिर मैं अलमारी का काम अच्छे से कर पाऊंगी? अगर खाने को, सब्जी कैसी बनी, ये सब चल रहा होगा, तो मैं कर पाऊंगी इतना अच्छे से? नहीं कर पाऊंगी। फिर वो चल रहा है, फिर मैं तीसरे काम पे चली चलूं। अब वो बच्चे को मान लो पढ़ाने चली जाऊं, आज एग्जाम है, अब दिमाग में तो अलमारी में ये कपड़ा नहीं है, ड्राई क्लीन पे वो नहीं दिया, और मैं अलमारी का वो बच्चे को पढ़ा रही हूँ, मैं कर पाऊंगी अपना? कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं दे पाऊंगी। एंड ये सबके साथ है, हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे ही नहीं पाते। ऑफिस का आप लोग काम करके आए और घर जाकर वो ऑफिस की प्रॉब्लम साथ में ले गए, अब घर पे बच्चों के साथ कैसे रिएक्ट करोगे? ऑफ कोर्स चिड़चिड़े रहोगे, रहेंगे या नहीं रहेंगे? और ज्यादातर घरों में यही दिक्कत है। ऑफिस का, और मान लो घर में आपका मूड किसी बात पे अपसेट हो गया, वाइफ से कुछ बात हो गई, बच्चों से कुछ हो गया, अब वही टेंशन लेके आप ऑफिस जाओगे, फिर क्या करोगे? चिल्लाते रहोगे सबके ऊपर, आप अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। आज स्कूल टीचर्स का यही हाल है, घर की टेंशन स्कूल स्कूल के अंदर लेकर चले, अब बच्चों के साथ वो चिड़चिड़ापन हस्बैंड की गुस्सा वहां उतार रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है कि अपने को समेट लें। जो भी आप कर रहे थे ना, दूसरी चीज स्टार्ट होने से पहले वहां फुल स्टॉप लगाओ, वहां फुल स्टॉप लगा दो। और ये हमें आनी ही चाहिए, समेटने की शक्ति। इसके लिए हमारे अंदर दो गुण चाहिए, वो दो वर्च्यूज हैं। एक तो हमको क्लैरिटी होनी चाहिए, और हमारे अंदर फॉरगिविंगनेस, ये बहुत खूबसूरत है कि एक तो स्पष्टता हो, और दूसरी हमारे अंदर क्षमा भाव हो। ये अपने आता भी है। अगर हमारे अंदर समेटने की शक्ति होगी, तो क्लैरिटी है कि यहाँ मेरा रोल है, ये है, यहाँ मेरा रोल ये है, आप अपना बेस्ट रोल प्ले कर पाओगे। और समेट लिया मतलब, मान लो कई बार आप नहीं देखते, कितने बार लोग बोलते हैं बात हो गई ना, रात गई बात गई, कितनी बार समझाते हैं हम, रात को उस कचरे के साथ सोते हैं। तो कितनी खूबसूरत अगर बात है कि रात को जो भी चीज हो भी गई है, क्षमा कर,
ये फॉरगिविंग नेचर इतना ब्यूटीफुल है, आप हल्की खुद भी हो जाओगे, सामने वाले को फिर करके फिर सो, नेक्स्ट डे एक नई स्लेट है ना, एकदम न्यू आपके पास है, उस तरह से फिर और लोगों के साथ बिहेव करो, कितना मजा आएगा। वरना ज्यादातर आजकल रिश्ते क्यों खराब है, रात को नींद क्यों नहीं आती है, ओवर थिंकिंग क्यों चल रही है, इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि वहां से हम समेटते ही नहीं, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। किस किस का चलता रहता है, सच सच बताओ, किस किस का चलता है। ऑफिस का घर में चलता रहता है, घर का ऑफिस में चल रहा रहता है, हस्बैंड ऑफिस चला गया पर हमारा चले ही जा रहा है, बुक पे बुक लिखे जा रहे हैं उसके लिए। इसको स्टॉप करना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर ये दो खूबसूरत स्पष्टता और क्षमा भाव हम अपने अंदर ये लेकर आए गुण, तो हम अपने को विजय मिलेगी, हमको विक्ट्री मिल जाएगी अपने वेस्ट थॉट्स पे। आधे तो हम वैसे ही जीत गए, जो दुनिया दुनिया जीत गए अगर किसी ने वेस्ट थॉट्स पे जीत ली। आज के जमाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है यही, एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन का कारण बनता है। और साइकोसोमैटिक जितनी हमारी बॉडी में भी प्रॉब्लम्स है, 80% यही रीजन है। तो अपने को बचाना है, पावर टू पैकअप करना है, करेंगे अब सब। आज इसको सीखना, अपने को कैसे मेरे को इसको यूज करना है। थर्ड हमारी है पावर टू टॉलरेट। भाई सहन शक्ति, हम में से ज्यादातर औरतें, मैं भी जब ये ज्ञान में नहीं आई थी मैं भी बोलती थी मुझसे ज्यादा तो सहन कोई करता ही नहीं है, सुबह शाम सहन ही करते रहते हैं, करते ही नहीं करते। फिर के कहीं कभी कभी हमारा कुकर फटता है, और बहुत तेज फटता है, उस दिन बॉम्ब ब्लास्ट होता है उसको सहन शक्ति नहीं बोलते। हम सोचते थे सहन शक्ति मीन्स अंदर अंदर घुटते रहे घुटते रहे घुटते रहे, खून का घूंट पी कर कुछ हम बोलेंगे नहीं। दिस इज नॉट कॉल्ड टॉलरेट। ठीक है, ये आप टॉलरेट नहीं कर रहे हैं इसको कहीं से भी, क्योंकि ये पावर कहाँ है। एंड फिर बोलते हैं मैं कब तक सहन करूं, मैं ही सहन करती रहूं, ये भी तो बात है ना। तो आज से ये भी एक नई चीज हम सीखेंगे कि सहन शक्ति अर्थात कैसा है। यहाँ पर एक खूबसूरत फोटो देखिए, आम का पेड़ है और पूरी तरह आम से लदा हुआ है, और जब बच्चे पत्थर मार रहे हैं तब बदले में उनको आम मिल रहा है। ब्यूटीफुल बात है ना। यानी आपके पास इतने सारे आम आम यानी कि आपके पास इतनी अच्छी चीजें हैं कि लोगों से को आपसे एक्सपेक्टेशन है, और उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए वो आपके ऊपर पत्थर मार रहे हैं, गंदे वर्ड्स बोल रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन बदले में आम का पेड़ तो आम दे रहा है, हम क्या दे रहे हैं। हमारे पेड़ में पत्थर तो नहीं लगे हुए कहीं, चेक करना पड़ेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई हमारे को बोलता ही, हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं तभी तो वो हमको मार रहा है, हमसे हमारे से कुछ कर रहा है। तो हमारे अंदर दो गुण होने चाहिए, लव का और सेल्फ रिस्पेक्ट का। कई बार हमारी जो सहन शक्ति कहाँ टूटती है कि हमें लगता है उसने इंसल्ट कर दी। अगर मैं अपनी डिग्निटी में हूं, अपने आत्मसम्मान के साथ हूं, तो मुझे कभी एक तो इंसल्ट फील नहीं होगा। दूसरा, मुझे वो प्रेम इतना भरना है, जैसे आम का पेड़ है ना, उस आम को इट्स लाइक अ लव। आप इतना लव से भरे हो कि सामने वाला आपको कुछ गलत बोल भी रहा है, कुछ गलत कह भी रहा है, लेकिन आपसे सिर्फ प्यार जाए, इसको बोलते हैं सहन शक्ति। है हमारे अंदर। लेकिन जितना हम गॉड के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाते जाएंगे ना, हमारे अंदर अपने आप ही सहन शक्ति आ जाएगी। हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है। और जब हमारे अंदर सहन शक्ति सच में आ जाएगी, तो हमारी विक्ट्री हो जाएगी एंगर पे। कौन कौन नहीं चाहता कि हम एंगर को जीते। आई थिंक हम सब चाहते हैं, सब चाहते हैं ना, सब दुखी है ना। गुस्सा तो अपने लिए भी खराबी है और अपने परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है, बीमारियों का भी कारण बनता है। और ऐसे लोगों को सुकून नहीं मिलता है, जो बहुत गुस्से में रहते हैं ना, अंदर इरिटेट रहते हैं, वो खुद भी कहाँ सुकून में रहते हैं। तो क्रोध पर विजय मिलेगी अगर हम सच में सहन शक्ति यूज करेंगे, लेकिन किस तरीके से, प्रेम और आत्मसम्मान के गुण के साथ। क्योंकि जहां प्रेम है ना, वहां क्रोध नहीं आ सकता। दोनों चीजें एक जैसे कैसे रह सकती हैं, नहीं रह सकती ना। पानी और आग एक साथ कैसे रहेगी, एक ही चीज तो होगी। तो ये अपने अंदर लेकर आएंगे हम,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है समाने की शक्ति। ये भी इम्पोर्टेंट है, और हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, बेटा एडजस्ट करना चाहिए। गेस्ट आ गए तो कोई बात नहीं, आप अपना बेड एडजस्ट कर दो, आप ये एडजस्ट कर दो, हम करते हैं ना, सिखाते हैं। भगवान भी हमें ये सिखाते हैं कि हमारे अंदर समाने की शक्ति से, जैसे पानी होता है ना, आप देखो कैसे भी पानी अपनी जगह बना लेता है, पहाड़ों को भी काट काट के अपनी जगह बना के एडजस्ट करते हुए वो चलता चला जाता है। और हमारे अंदर ये पावर बहुत बहुत जरूरी है कि जब तक समाने नहीं, मतलब हम ना बातों को समा पाते हैं, अपने आप से पूछना, क्योंकि बातों को जब समा नहीं पाते तो फिर हम उल्टियां करते रहते हैं, कभी फोन कॉल्स पर, कभी किसी पड़ोसी के घर जाके, कभी इधर जाके, कभी उधर जाके। तो समाने की शक्ति होगी तो हमारे अंदर दो गुण तब होंगे, जब गंभीरता होगी और हृदय विशाल होगा। विशाल हृदय इट्स लाइक समुद्र। समुद्र के अंदर अगर कूड़ा डालोगे तो क्या बनता है? जेम स्टोन्स बन जाते हैं, पता है आपको? समुद्र अपने अंदर कुछ भी कूड़ा करकट ले, लेकिन वो अपने अंदर उन सब चीजों को जेम स्टोन्स में, बहुत खूबसूरत पर्ल्स के अंदर बदल देता है। ये है। तो अगर कोई हमें गंदगी देता भी है हमारे अंदर इतनी पावर कि उस कूड़े को, उस गंदे वर्ड्स को हम अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिव बना दे। मेहनत है ना, थोड़ा सा तो लग रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? हमारे अंदर पता है समाने की शक्ति क्यों होनी चाहिए? अगर हम समाएंगे नहीं और अपने अंदर ये हृदय की विशालता नहीं लाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी हमारे अंदर। हमारे घरों में आजकल देखो, फैमिली में देखो, सभी लोग रहते हैं, कभी कोई फैमिली मेंबर की, मान लो सास है या हस्बैंड, उसकी बात अच्छी नहीं लगती, अच्छा नहीं लग रहा, हम उसको अंदर, उसके नेचर को, उसका जो वर्ड्स हैं अंदर नहीं ले पा रहे, तो हम क्या करते हैं, इधर उधर जाकर, पता है मेरी सास ऐसे ऐसे करती है, मेरी ये करती है, आप मान लो पड़ोसी को जाके बताए, अब पड़ोसी आपकी सास को बताए, कितना दुख होगा? दुख होगा या नहीं होगा? वहां से पता लगेगा। आपके बारे में अगर आपको पता लगे कि पड़ोसी बताए तेरी सास तेरी बुराई कर रही थी, इससे लगेगा वो मुझे डायरेक्ट ही बता देती, मेरी कोई गलती थी तो। इसीलिए रिश्तों में बहुत इंपॉर्टेंट है समा लेना। और सिर्फ समाना नहीं है, अपने हृदय को इतना विशाल कर देना है समुद्र की तरह, कि उन बातों को पूरी तरह बदल देना है। ये भी पावर जब भगवान के साथ कनेक्ट करते तो ही मिलती है। और इससे हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं आएगी ना, क्योंकि इधर उधर से बात पता लगेगी तो आपको अंदर से होगी, कितने घृणा भाव आएगा, ईर्ष्या आएगी एक दूसरे के प्रति भी। ईर्ष्या का भाव परिवारों में आजकल बहुत ज्यादा, जेलिसी आती है। किस किस के अंदर है जेलिसी का फैक्टर, जब हम किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखते हैं? बताओ सच्ची, सच्ची सच्ची बताओ, थोड़ा थोड़ा तो आता है। ऑफिस है भाई, वहां पर कभी कोई है, दुरानी जिठानी है, उसको हीरो का हार मुझे नहीं मिल पाया, उसके बच्चे इतने, मेरे बच्चे ऐसे रह गए। बताओ सच सच बताओ, अभी एक हैंड रेज नहीं है। मन से कर लो भगवान जी, ये बात तो है, थोड़ी थोड़ी तो है। हम तो चाहते हैं हमेशा के लिए छूट जाए ना। अच्छी तो बात नहीं, ये तो सबको समझ आती है ना, और देखो लेडीज में थोड़ी ज्यादा होती है, सच्चाई है। थैंक यू सिस्टर, एक हाथ रेस हुआ। तो आज से ये ईर्ष्या भी खत्म हो जाएगी, हम अगर एडजस्ट करके चलेंगे, समाने की शक्ति अपने अंदर लेकर आएंगे, अपने हृदय को इतना विशाल करेंगे कि एक्सेप्ट कर ले। कितना करेंगे कि हर चीज को एक्सेप्ट कर लें, तो कोई किसी से जेलेसी नहीं। और याद रखना, जिस चीज से जेलेसी कर रहे हो, किसी की सक्सेस से, किसी के धन से, किसी के बच्चों से, तो आपके पास वो चीजें कभी नहीं आएंगी, क्योंकि आप जेलेसी उससे नहीं कर रहे हो, आप सक्सेस और पैसों से कर रहे हो, धन से कर रहे हो, वेल्थ से कर रहे हो, हेल्थ से कर रहे हो। तो फिर तो वो चीज आपके पास कैसे आएगी? इसे कभी नहीं करना, अब याद रखना ये चीज। जितना करोगे वो उल्टा और दूर होती जाएगी आपसे। ठीक है। तो उल्टा जब कोई आगे बढ़ रहा हो, किसी के पास कुछ भी वेल्थ से, हेल्थ से, रिश्तों से, तो उसको खूब दुआएं दिया करोगे तुम। पर ये भाई तब होगी जब आपके अंदर इतना बड़ा आपका हृदय हो, तभी पॉसिबल है। छोटे हृदय वाले के तो बस की नहीं है, उसका तो दिल ऐसे थम जाएगा, पता लगे अच्छा उनके यहाँ इतनी बड़ी कार आ गई है, धक्का आपको लगेगा, ऐसा लगेगा मेरे हृदय में कुछ अटक गया है, वहां पे कार आई है और मेरा हृदय पे कुछ पता नहीं, कुछ प्रॉब्लम सी आ गई है। जिनके हृदय कमजोर होंगे ना, उनकी प्रॉब्लम ये होगी।
तो आज से ये भी आप भगवान, अब आप गॉडली स्टूडेंट्स हैं ना, तो ये हमको शोभता नहीं है। पुराने वाले ये गंदे वाले संस्कार थे, दूसरों से जेलस होना, दूसरों से घृणा करना, हेट्रेड की फीलिंग लाना, ये अब हमारे अंदर नहीं आएंगे। और धीरे धीरे आप देखना राजयोग से सब खत्म हो जाएगा। तो समाने की शक्ति अपने अंदर लेकर आनी है। एंड नेक्स्ट हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, जैसे मैं बोलूंगी, परखने की शक्ति। किसी भी चीज को कैसे परखें। देखो आज हमें इतने बड़े बड़े, कोई भी आपको डिसीजन लेना है, बच्चे की शादी का है, 4 रिश्ते आए, किससे करने हैं? छोटी मोटी बात नहीं है, पूरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। आज बच्चों को पढ़ रहे होते हैं, 12th के बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कितने सारे काउंसलर्स के पास जाते हैं, नहीं जाते, कैरियर काउंसलर्स के पास जाना पड़ता है, उनको समझ ही नहीं आता मैं क्या करना है। कई बहुत क्लियर होते हैं, कईयों के पास क्लैरिटी नहीं होती, बड़ी दिक्कत होती है। और छोटे छोटे कईयों की तो इतनी बुरी हालत है परखने की शक्ति, उनके पास 4 साड़ी दे दे तो उनको समझ नहीं आता, काली ले लें कि नीली ले लें कि ये ले लें और वो ले लें। बेचारे इतने में ही नहीं परख पाते, लोगों को नहीं परख पाते। पर होता या नहीं होता, बड़ी बड़ी डील्स करनी होती है, समझ ही नहीं आता करें या नहीं करें। क्योंकि आज लोग इतने मुखोटे लगा के घूम रहे हैं, समझ ही नहीं आता कि इसके असली चेहरा क्या है। रिश्तों में हमारे साथ कितनी चीजें होती है ना, मीठे मीठे लोग बनकर आते हैं और पता नहीं कितना बड़ा चूना लगाकर निकल जाते हैं। ये सबकी लाइफ में होता है। ऐसे ही नहीं, हम कई बार हमारे ऊपर, हमारे जो पार्टनर्स होते हैं धोखा दे जाते हैं। बच्चे गलत, हम गलत, अपनी गलती से हम गलत जगह शादी करा देते हैं, गलत डील साइन कर देते हैं, गलत डिसीजंस हमारे लेते हैं, क्योंकि हम ठीक से डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पाते। कौन कर पाएगा? कौन कर पाएगा? है ना, जिसके पास कुछ स्पेशल पावर होगी। हाँ, लगा दो लगा दो। जिसको भगवान ने स्पेशल बोला, देखो तराजू दिखाया है, विवेक युक्त बुद्धि, उसकी विजडम बहुत बढ़िया होगी, और विचारों की एकदम क्लैरिटी, स्पष्टता होगी कि ये है। बिलीव मी, जितना योग की पावर आपकी बढ़ती जाएगी, आपके सामने कोई आएगा, वो कितने मुखोटे लगाकर आए, क्योंकि जितना ठहराव आपके माइंड में होगा, आपके विचारों में होगा, आप दूसरे के विचारों को कैच कर पाओगे कि उसकी इंटेंशन क्या है। और अगर आप उसकी इंटेंशन को पकड़ लो, मुंह से चाहे कितना मीठा बोल रहा हूं, आप कभी वो डील साइन नहीं करोगे, आप अपने बच्चे का कभी रिश्ता नहीं करोगे, आप उसकी वाइब्स कितना कैच कर पाओगे, आप कभी धोखा नहीं खाओगे। सच्चाई है ना। अगर आपकी परखने की शक्ति सही होगी तो आपको धोखा मिलेगा कभी? हो ही नहीं सकता, धोखा खाओगे ही नहीं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा लड़कियां, बच्चे कितना धोखा खा रहे हैं। प्यार व्यार में पड़ जाते हैं बेचारे, सोचते तो कितना कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन उनको पता थोड़ा ना होता है ये धोखा निकलेगा हमारी लाइफ में। तो इसीलिए अपनी विवेक युक्त बुद्धि हो और विचारों की स्पष्टता हो। ये तभी होगी जितना आप, वो चारों पावर्स आपके अंदर होगी, यहाँ पर कोई व्यर्थ नहीं होगा, बहुत क्लैरिटी होगी, बड़ी शांति से सब कुछ बढ़िया चलेगा। तो आप कितना बढ़िया से सब कुछ होगा, है ना, स्पष्टता होगी, ठहराव होगा, दूसरों की बातों को ही नहीं, आप दूसरों की इंटेंशंस और वाइब्स को कैच कर पाओगे। और बेस्ट जो परखेगा अच्छा, तो उसकी डिसीजन पावर कैसी होगी? उसकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी होगी, होगी या नहीं होगी? निर्णय खराब हो सकता है जो परखेगा अच्छा, वो 4 क्या 40 साड़ियों में भी बेस्ट साड़ी सिलेक्ट कर सकता है। ये तो मैं छोटी सी बात बता रही हूँ। कितने भी रिश्ते आए हो, वो अपने बच्चे के लिए सही रिश्ता कर सकता है। इतनी सारी डील्स आई है, कौन सा टेंडर साइन करना चाहिए, उसको अपने आप क्लैरिटी होगी। तो नेक्स्ट पावर हमारी है निर्णय शक्ति। इसको लिख लीजिए, पावर टू जज। और ये तराजू दिख रहा है, ये यही है, ये इसी चीज का, एकदम ना कम ना ज्यादा, मेरे बिल्कुल सही लाइफ में चलता चलूंगा। तो उसके लिए हमको 2 गुण चाहिए। कौन से चाहिए? पहला, निर्णय शक्ति के साथ हमारे अंदर जब एकाग्रता होगी और मन का संतुलन होगा, तब हम एकाग्रता और मन का संतुलन, तब हमारी निर्णय शक्ति परफेक्ट होगी। जब हमारी एकाग्रता, हमारी कंसंट्रेशन परफेक्ट है, हमारा मन का संतुलन परफेक्ट है, तो हमारा निर्णय भी एकदम परफेक्ट ही होगा।
और उसके लिए, लेकिन ये किस पे डिपेंड है? आपकी परखने की शक्ति पर। और जब ये सब अच्छा होगा तो ऑफ कोर्स हमारे डिसीजंस एकदम परफेक्ट होंगे। जो लाइफ में राइट डिसीजंस लेगा राइट टाइम पर, तो सक्सेसफुल ही होगा ना, उसकी लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है। आज ज्यादातर दिक्कतें पता है क्या आती है? हमने क्यों उधर साइन कर दिए, हमने क्यों उसका कहना माना, मैं उसको समझ क्यों नहीं पाया, भाई मैंने अपने बच्चे की गलत जगह शादी कर दी। मतलब अपने डिसीजंस लेने के बाद, अरे इतनी छोटी बताऊं, शॉप से आप अब बड़ी 1-2 घंटा लगा के साड़ी सूट जो है उठा ले, फिर सोच रहे हो ब्लू वाली ज्यादा अच्छी थी। एक साड़ी सूट में हमारा डिसीजन सोचकर हालत देखो, हम लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस क्या लेंगे। आप कपड़ों में सोचो, आज लोगों के हाल है कि हम राइट डिसीजन नहीं ले सकते। वहां आप 2 घंटा आपने वेस्ट करे, क्या करा? ऐसे ऐसे बुद्धि घूमती रहती है, क्योंकि एकाग्रता ही नहीं है, संतुलन नहीं है, ठहराव नहीं है। ये होना बहुत जरूरी है, पर ये कैसे आएगा? जैसे जैसे उसके साथ, ऑलमाइटी के साथ कनेक्ट करते जाएंगे, अपने आप ये निर्णय शक्ति बढ़ती जाएगी, एफर्ट लेस बढ़ेगी, क्योंकि वो यही कर रहा है ना, वो तो है ही शक्तियों का सागर, और वो दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। बस ये जो आज आपको साथ साथ गुण बता रहे हैं, इन गुणों को होमवर्क की तरह लेना है कि इसको मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करूं। हर एक की सिचुएशंस अलग अलग है ना, है ना, हम सबके परिवारों के अलग अलग है, हम लोगों की सोच अलग है, हम लोगों का काम सब कुछ अलग है। तो इन उन अलग अलग में भी इन पावर्स को, इन वर्च्यूज को मैं अप्लाई कैसे करूं, ये जरूर हम लोग प्लान करेंगे। और जितना प्लानिंग वैसे करोगे ना, रिजल्ट हम सबका बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट हमारी पावर है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। हर टाइम टॉलरेट भी नहीं करना होता, याद रखना। रिश्तों में हम टॉलरेट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजों में हमें फेस करना पड़ता है। आज घर में सडनली आग लग जाए और मैं कहूं मैं तो भगवान का बच्चा हूं, मैं सहन कर लूंगा, क्या है ये? बुद्धूपना है ना। और अगर मैं डर जाऊं, पैनिक कर जाऊं, आग लग गई अब क्या होगा, ये जल जाएगा वो जल जाएगा, शोर शराबा कर रही हूं, इससे भी काम नहीं चलेगा। एक सही समझदार सोच वाला राइट टाइम पे राइट डिसीजन कैसे लेगा? अब आग लग गई, एक बड़ी सिचुएशन आई है, फटाफट से फायर ब्रिगेड को फोन करना है। कहाँ कि कौन सा सामान हम जो बचा सकते हैं, सही बात है, पैनिक क्रिएट करने का तो फायदा नहीं ना। जो बचा सकते हैं, घर वालों को बचा सकते हैं, जो सामान जो भी धनराशि जो बचा सकते हैं, उसको लेके किस तरह भागना है। एक मतलब क्योंकि एक एक सेकंड जा रहा है और आप लॉस में जा रहे हो, सिंपल बात ये है। घर में अचानक कोई बड़ी बीमारी हो जाए किसी को, उस टाइम हम पागलों पागल से हो जाए, अब क्या होगा, मर गए ये, उस टाइम आपको उसको सही इलाज की जरूरत है। आप सही जगह जाएं। ये आज आ रहे हैं, नहीं, हम सबके साथ बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, सबके साथ आ रहे हैं। अचानक बहुत बड़ा घाटा हो जाए, बहुत बड़े कर्जे में आ जाए, कुछ भी हो सकता है। बच्चे के साथ कुछ बड़ी अनहोनी घटना हो जाए, कितनी चीजें हम सबकी लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। तो उस टाइम पैनिक नहीं होना, पावर टू फेस, तो उसके लिए हमको हिम्मत चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? पावर टू फेस के लिए, या डरपोक इंसान चाहिए, पैनिक में चाहिए, कोई फायदा नहीं, वो फेस नहीं कर पाता, वो रोते रहते हैं। हमें हिम्मत चाहिए, हमारे अंदर निर्भयता चाहिए, उस टाइम साहस चाहिए। मुझे याद है हमारे बड़े हमेशा एक चीज सिखाते थे, मुसीबत के टाइम सबसे बड़ा साथी आपका साहस होता है, कोई नहीं होता। 4 लोग भी तब आपको हेल्प करेंगे जब आपके अंदर साहस हो। आप ही ढीले हो गए हो, आपकी हालत खराब हो गई हो, तो क्या करेगा कोई हेल्प? तो अपने अंदर ये साहस का गुण भरना है, निर्भयता का गुण भरना है, तब हम उन सिचुएशन से आजाद हो जाएंगे। और ऐसा कोई लाइफ में नहीं है जिसको फेस नहीं करना पड़ता। दुनिया में सबसे बड़ा फेस करना पड़ता है जब अपनों की मौत होती है। ऐसा है जिसको ये चैलेंज नहीं आएगा? शरीर छोड़ते हुए देखना पड़ता है ना अपनों को, तब क्या करें? डर के रोते रहे, उस टाइम हमारे अंदर निर्भयता होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, आत्मा का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तब हम उन सिचुएशंस में परेशान नहीं होंगे, उल्टा खुद भी आजाद होंगे। हमारे आजाद होना मतलब मन से आजाद, और दूसरों को भी आजाद कर पाएंगे। तो ऐसा बनना है या नहीं बनना? तो जहां जरूरत है वहां सहन भी करना है, लेकिन सिचुएशंस को सहन नहीं करते, उनको फेस करते हैं। पर हम उल्टा करते हैं,
सिचुएशंस में सहन करने लग जाते हैं और लोगों को फेस करने लग जाते हैं। अगर अपने हस्बैंड, अपनी माँ, अपनी सास के सामने थोड़ा सा दब भी जाएंगे एक्चुअली, तो क्या वो कम से कम रिश्तों में मधुरता रहे, वो ज्यादा अच्छा है, झुक जाओ। पर वहां पर हम लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, फेस करेंगे, आज इनको ठीक करेंगे, नहीं। वहां पर टॉलरेट करना है और यहाँ पर फेस करना है। नेक्स्ट है लास्ट हमारी, पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति। ये भी बड़ी ब्यूटीफुल शक्ति है, क्योंकि एक जना सब कुछ नहीं कर सकता, इसमें एक संगठन की बात है। पूरे संगठन से हम कैसे यूज कर सके, इसके लिए बड़ी एक अच्छी कहानी मुझे याद आ रही है। तो कहानी ये है कि एक बार अ, जो होते ना राक्षस लोगों को और सारे देवताओं को बुलाया गया कि आज आपका डिनर रखा गया है। इंद्र ने डिनर रखा कि आज सबको डिनर रखेंगे। अच्छा जी, डिनर खाने लगे तो उससे पहले कहते एक शर्त है। क्या शर्त? ये है कि जो हाथ है ना, उसको इस तरह से ही रखना है, इस तरह से बांध दिया गया कि आपका हाथ ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। अब ठीक है। अब वो बेचारे यूं मोड़ते रहे, राक्षस बेचारे खाने में लगे, कोशिश, अब वो मुड़े ही ना। अब कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, इधर गिर रहा है। और वहां जहां देवी देवता खाना खा रहे थे दूसरे रूम में, वहां तो कोई शोर नहीं आ रहा, वहां ऐसा लग रहा है सब बढ़िया चल रहा है। आधा घंटा पौना घंटे बाद तो उनका गुस्सा चरम सीमा पर, राक्षसों का, ये क्या बात है, ये क्या चीज है, हमें नहीं समझ आ रहा, हमारे साथ छल किया गया है, कि ऐसे ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं। बहुत बहुत गुस्से में वहां देखा सारा टेबल एकदम मैसी मैसी हुआ पड़ा है, किसी के पेट में कुछ एक बूंद नहीं गया। गए देवी देवताओं के पास, भाई वहां पर कैसे चल रहा है? तो वहां क्या देखा, हाथ उनके भी ऐसे हैं, बट वो लोग एक दूसरे को खिला रहे हैं। इस हाथ से आप खाओ, उस हाथ से वो खिला रहे हैं। देवी देवताओं में गुण होता है ना, ये क्या है, सहयोग का। तो वो लोग तो बड़े अच्छे से खाना खा रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। वो भर रहा है, इसको खिला रहा है, वो इसको खिला रहा है, और सब बड़े अच्छे। तब राक्षसों ने देखा, राक्षसों के पास तो ये गुण नहीं है ना सहयोग का, ये देखो। तो सिचुएशन सेम थी, लेकिन उसको किस तरीके से, प्रेम और समझदारी, ये दिव्य दो गुण लाने से तो अब हम एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं। और यही सहयोग, चाहे आप अपने घर परिवार में हो, चाहे आप अपने ऑफिस में हो, चाहे आप अपने क्लिनिक में हो, भाई सबका अपना अपना वर्क, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहां पर आपके संबंध बहुत मीठे हो जाएंगे, है ना। तो सहयोग लेना भी आना चाहिए, सहयोग देना भी आना चाहिए, क्योंकि एक जना अकेला भाई सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या गुण चाहिए? प्रेम से जीतना पड़ेगा ना सबको, चिल्ला चिल्ला के तो नहीं जीत सकते। और समझदारी भी रखनी पड़ेगी, किसकी कौन सी विशेषता है उसको यूज करें। हम लोग दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं ना, लेकिन किसकी कौन सी विशेषता है, उसको कहाँ यूज किया जा सकता है, ये है सहयोग देना। तो आज ये बहुत खूबसूरत आपने 8 शक्तियां करी, इसको एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। तो पहली हमारी कौन सी हुई? पावर टू विड्रॉ। हमको बीच बीच में सिचुएशन से, लोगों से विड्रॉ करना आना है, ताकि हमारी बैटरी डिप्लीट ना हो। हमें समेटने की शक्ति लेकर आनी है, पैकअप करना है, कि एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाए तो हम बिंदी लगा के जाए। रात को सोएं और सुबह उठे तो वो रात का कचरा हम खत्म कर चुके हो, उसके साथ नेक्स्ट नहीं लेकर जाना, नेक्स्ट डे के लिए। थर्ड, हमारे अंदर हमारी टॉलरेट पावर होनी चाहिए, जिससे कि हम खूब अच्छे से जो भी लोग हैं दिल से सहन करें। कैसे सहन करें? कि वहां से खराब वर्ड्स मिले और हमसे उनको आम आम रूपी मीठा फल मिले, प्रेम मिले, हमसे शांति मिले। भरना पड़ेगा ना अपने को, ऐसे जब हमारे अंदर होगा हम दे पाएंगे। फिर हमारे अंदर एडजस्ट करने की पावर होनी चाहिए, कैसी भी चीजें हम संभालें, लोगों के बिहेवियर को विशाल हृदय बन के संभालें। और फिर उनसे क्या करें, पॉजिटिविटी निकालें, तब भी हमारे अंदर पॉजिटिविटी निकले, जैसे एक समुद्र निकालता है। नेक्स्ट हमारे अंदर आनी चाहिए परखने की शक्ति, कि कब कौन कैसी सिचुएशन में कैसे, जब यहाँ पर एकदम ठहराव होगा, एकाग्रता होगी, विजडम पावर होगी, तब जाकर हम परख पाएंगे। और परखने की शक्ति
हमारे अंदर निर्णय शक्ति को बढ़ेगी, और निर्णय शक्ति हमारी अच्छी होगी तो हम हमेशा रिजल्ट क्या होगा, हम सक्सेस मिलेगी हमें। और परखने की शक्ति अच्छी होगी तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। फिर हमको पावर टू फेस आना चाहिए, कैसे कैसे सिचुएशंस, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस हो, लेकिन उसमें हम अपने साहस से, अपनी हिम्मत से, निर्भयता से आगे बढ़ सके। और हमको कोऑपरेट करना भी आना चाहिए, देना भी आना चाहिए, लेना भी आना चाहिए, ताकि हम संगठन में, परिवार में मधुरता के संबंधों को प्राप्त कर सकें। ठीक है। ओम शांति। आज की सिंपल ये 8 शक्तियां हैं, लेकिन बहुत कमाल की है। आज का आपका मेन होमवर्क ये है कि इन 8 शक्तियों को मैं कैसे यूज करूं, उनके उन 2 जो गुण हैं उसके साथ प्लान करना है। चाहे आप एक दिन में एक का प्लान करो, लेकिन करते 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 इसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, तभी मजा आएगा। और दूसरा, जो आज आपको ऐप भेज देंगे उसको डाउनलोड कर लेना, और हर घंटे 1 मिनट 30 सेकेंड्स 2 मिनट डिटैच 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 विड्रॉ करते जाना है, और उसके साथ कनेक्शन में अब बहुत क्या है, मतलब ये है कि हर घंटे मैं मोबाइल को यूज कर रही हूँ, लेकिन 1 मिनट चार्ज कर रही हूँ। हर 1 मिनट 2 मिनट के लिए चार्ज कर रही हूँ हर घंटे, तो कैसा रहेगा? चार्जिंग होती रहेगी ना। आजकल तो चार्जर्स भी काफी पावरफुल होते हैं, मतलब 1 मिनट में भी 50% हो जाता है। एक 50 नहीं तो मतलब 20-25% हो जाता है, 4-5 मिनट में तो काफी ज्यादा हो जाता है। तो बस कभी 5 मिनट मिले तो 5 मिनट ले लो। क्या करना है, उस ऑलमाइटी के साथ कनेक्ट ही तो करना है। बस ये पावर्स देखो कैसे आपकी लाइफ में आती चली जाएंगी। ठीक है। चलिए, ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन है? आज टाइम बचा है, वरना फिर हम मेडिटेशन करेंगे। हैंड रेज करके बताइए। शशांक की सिस्टर, कुछ बोलना है आपको? नो। बोलिए बोलिए। जागृति, आप ही बोलना चाह रहे थे ना, इससे बार बार कर रहे थे। किसी का कोई कोई क्वेश्चन नहीं है ना? फिर हम चले मेडिटेशन की ओर। कोई हैंड रेज नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। एक बार ब्रदर ये हटा दो, स्क्रीन बंद कर दो तो सब लोग दिख जाएंगे। और ये जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं वो क्या करने आते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता है। कैमरा ऑन तो किया करो। सबको सारी पावर्स क्लियर है? सबकी हो गई? चलिए चलिए, फिर चलते हैं। गॉड फादर को दिल से थैंक यू बोलेंगे। एंड सच सच बताना, कल का चैप्टर किसी का मिस तो नहीं हुआ था जो आज बैठे हैं? आपका मिस हो गया भाई, प्लीज उसको जरूर कर लेना। और जिन्होंने किया है उन्होंने ट्रिगर बनाने की प्रैक्टिस करी। एंकर बना अपना, कोई बनाया 30 टाइम्स नहीं तो किसी ने 10 टाइम्स प्रैक्टिस करी है। 2 हाथ, 3, 10 टाइम्स। वेरी गुड। आज फिर बनाना। अभी 2-3 दिन सिर्फ आपको उस एंकर को बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, फिर आपको बहुत मजा आएगा, फिर उसको कहीं भी यूज करेंगे। ठीक है। चलिए, ओम शांति। कंधे सीधे, स्पाइन को एकदम स्ट्रेट, बॉडी को बिल्कुल लाइट करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हर श्वास के साथ बॉडी का हर एक पार्ट बिल्कुल लाइट 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 करते जाएं। सारा फोकस अपने मस्तक के बीच, अपने सत्य स्वरूप पर। मैं शक्तिशाली आत्मा, मेरा पिता सर्वशक्तिमान है, और मैं उसका बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। आज मुझ आत्मा ने अपनी 8 शक्तियों का जाना। हर दिन परमात्मा द्वारा दिया जा रहा ये ज्ञान मुझ आत्मा के
नए नए कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। हर दिन मैं आत्मा एक नए सीक्रेट से मिल रही हूं। हर दिन मैं आत्मा आगे बढ़ रही हूं। आज मुझे एहसास हो रहा है मैं कितनी शक्तिशाली आत्मा हूं। ये अष्ट शक्तियां मेरा ही रूप उस दुर्गा के रूप में है जो मंदिरों में पूजी जा रही है। ये 8 शक्तियां मुझे शिव शक्ति बना रही है। शिव शक्ति महसूस करें। इस कॉन्शियसनेस के साथ मैं सारा दिन बिताऊंगी। मैं कौन हूं, किसकी हूं? मैं शिव शक्ति परम पिता परमात्मा की सबसे स्पेशल क्रिएशन। मैं हर एक शक्ति को अपने जीवन में इस तरह से धारण करूंगी कि वो मेरा अंग संग हो। जैसे हर एक शक्ति को धारण कर हर एक आत्मा को सुख देने वाली बनूंगी। महसूस करें मैं आत्मा इस शरीर से उपराम हो, ऊपर की ओर जा रही हूं और ऊपर बादलों को पार करते हुए, यूनिवर्स को पार करते हुए उस परम पिता परमात्मा शिव के पास, शक्तियों के सागर के पास। देखो उस परम पिता परमात्मा को जिसे हम प्यार से शिव बाबा बोलते हैं, जो हर शक्ति का सागर है। उनसे 8 शक्तियां दिव्य किरणों के रूप में मेरे अंदर ऐसे भर रही हैं। बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। जैसे परमात्मा अपना सारा प्यार मुझ पे उड़ेल रहा है। अपनी दिव्य शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं और प्रॉमिस करें, हे मीठे गॉड फादर, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इन शक्तियों का स्वरूप बन सबकी मददगार बनने वाली, हर सिचुएशन में विजय प्राप्त करने वाली आत्मा बनकर दिखाऊं। सेकंड में वापस नीचे की ओर में आत्मा भरपूर हो, वापस 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 अपने अपने मस्तक के बीच आ गई। रिलैक्स। दोनों हाथों को रब करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ। परमात्मा की सबसे स्पेशल क्रिएशन, दुनिया की सबसे भाग्यवान खुश नसीब आत्मा। ओम शांति। शांति। आपके अब सिर्फ 2-3 चैप्टर्स रह गए हैं, तो कोशिश करके छुट्टी ना करना। ठीक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन आपको एक नया 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 सीक्रेट मिलेगा। आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? तो अब छुट्टी नहीं करना है। ओके, ओम शांति। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। और जो लोग अमृत वेला आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी लोग जो नहीं आ रहे वो भी कोशिश करें, 15 मिनट्स निकालें। 4 to 4:45 एनी टाइम 15 मिनट्स आप लोग आ सकते हैं। शांति। गुड नाइट।